नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि जो हमारे आगामी बीपीएससी टीआरई का पेपर होने वाला है, साथ ही में जो स्टेट का पेपर कंडक्ट होने वाला है बिहार में, इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे हिस्ट्री में कौन-कौन से हमारे एंशिएंट, मिडिवल और साथ ही में मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 69 जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया और साथ ही में टीआरई 3 जो हमारा एक तरीके से क्या हुआ था, एक कैंसल हुआ था ये वाला, उसके बाद से री एग्ज़ाम हुआ था। इन सभी के सभी क्वेश्चन्स को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें जो है कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपका 69 बीपीएससी में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दैट मीन्स कि बैल के बारे में भी पता था, हाथी के बारे में पता था, साथ ही में घोड़ा के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था। ये आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा-सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सेंधो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगन आदि स्थलों से सभी के सभी क्या है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, जहाँ पे खुदाई के दौरान हमको जो है कि घोड़े का अवशेष मिला है। तो इस तरीके से क्या है हमारा डी ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन का। और साथ ही में ये आपके आगामी होने वाले पेपर जो है कि हमारा टीआरई का हो या एस्टेट का हो, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, राजगृह। आप सभी को पता होगा कि राजगृह जो है कि हमारा प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, बाद में उसको जो है कि स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किया गया। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, जिसको जो है कि गिरि व्रज के नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी। किंतु जब उसका हमारा नेक्स्ट रूलर आया, इसका नाम क्या था, उदयीन, इन्होंने जो है कि राजगृह से राजधानी को हस्तांतरित करके कहाँ पे कर दिया, आप सभी को पता होगा कि इसको पाटलिपुत्र या जो है कि जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग वंश के जो कि हमारा शिशुनाग शासक था, इसने वैशाली में अपनी राजधानी को जो है कि एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, बौद्ध, जैन और भागवत एवं शिव धर्म से जो है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। बोधिसत्व पदमपाड़ी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा अजंता है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं जो बादामी की गुफाएँ हैं, कहाँ पे हमारा कर्नाटक में लोकेटेड है और साथ ही में जो एलोरा की गुफाएँ हैं, ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? साथ ही में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जहाँ पर जो है कि हमारा अजंता एलोरा की गुफाएँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध बौद्ध धर्म से है। साथ ही में थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन है। 16 महाजनपद से देख लेते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन जो है कि हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा कि मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके हमारे पार्ट थे? तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मिडिल गंगा वैली, ठीक है? मिडिल गंगा वैली के हमारे क्या पार्ट थे? मगध और साथ ही में क्या हमारा अंग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। साथ ही में आपके जो है कि टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। और ये जो है कि ऑलरेडी हमारे आप जो है कि जो मैंने हिस्ट्री का आपको लोगों को लेक्चर पढ़ाया था, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि हमने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट जो है कि हमारे नोट से पूछा गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के
प्राध्यापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी मतलब कि तक्षशिला, ठीक है? तक्षशिला में जो है कि हमारे कौटिल्य किसके राजनीति विज्ञान और साथ ही साथ में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। यह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। और इसी के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो है कि 71 बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है? एक तरीके से दिया गया था 4 हमारे लोगों का नाम उसमें से पूछा दिया गया था कि कौन इसमें से जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को क्या थोड़ा-सा मॉडिफाई करके या घुमा के पूछा गया था। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल को देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये 69 बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा कि वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? इसमें देख लेते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन इसका कि फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा में हीनायन और महायान बुद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं अब हम लोग कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, क्या नाम था? मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अब कुछ विविध देख लेते हैं मिसलेनियस वगैरह। इसमें फर्स्ट वन क्या है कि द आयरन पिलर वंडर ऑफ द एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे हमारा लोकेटेड है हमारा? तो ये हमारा क्या है? दिल्ली में हमारा जो है कि आप सभी को पता होगा कि जो कुतुब मीनार किला परिसर है, इसी के अंदर जो है कि आयरन पिलर जो है कि एक मेटलर्जी का जो है कि बेजोड़ नमूना है, इसको जो है कि वहीं पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही में खीर भवानी मेला के बारे में आप सभी को मैंने अपने एंशिएंट हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में बताया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है कामंदक। कामंदक के द्वारा जो है कि नीति सार नामक एक पुस्तक को लिखा गया है और साथ ही में 69 बीपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो इसको देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि चरक का संबंध किससे था? हमारा चिकित्सा से। और साथ ही में ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे? हमारा गणित से। वराहमिहिर का संबंध किससे? हमारा ज्योतिष से। और विशाखा दत्त का संबंध किससे? नाटककार थे ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि ऐतिहासिक दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। किसका? दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है हमारा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है मिडिवल हिस्ट्री में किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पीपीएससी में साथ ही में जो है कि हमारा टीआरई वगैरह में पूछा गया है, जो आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर लूँ कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, फ्यूचर में जो है कि हम और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो वगैरह जो है कि कवर करने वाले हैं, तो आप जो है कि ज़रूर जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, इनमें से किसने भारत में फ़ारसी त्योहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? तो इसका नाम क्या है? बलबन है, आप सभी को पता होगा। साथ ही में बलबन ने क्या किया था? सिजदा और पाबोस नाम का जो है कि गैर इस्लामिक परंपरा का भी शुरुआत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध था हमारा मोरक्को से। साथ ही में हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पार्ट 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि विविध सल्तनत कालीन देख लेते हैं कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो इसका नाम क्या है हमारा कर्नाट वंश के जो है कि शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास जो है कि शुरू हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं क्या है? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में जो है कि लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? मुगल साम्राज्य प्रशासन और वित्त व्यवस्था संस्कृति एवं कला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से important। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ईश्वर नागर के द्वारा। साथ ही में एक्सप्लेनेशन का सेक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आप जो है कि एक्सप्लेनेशन का सेक्शन पढ़ सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन का सेक्शन हमको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बस उसको ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सूरत को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण इसमें जो है कि आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सॉरी इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को मैं पढ़ दूँ कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो इसमें जो करेक्ट है क्या है हमारा? 3 और 4, 3 और 4 मतलब कि क्या है हमारा? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और साथ ही में युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारा सही है और ये स्टेटमेंट हमारा क्या है 1 और 2 क्या है? गलत है। थोड़ा-सा यहाँ पे जो गलत है उसको देख लेते हैं कि बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला और में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुए थे। सही है, ठीक है? क्या हमारा जो मेहराब और साथ ही में गुंबद है, ये जो है कि दिल्ली सल्तनत के समय स्टार्ट हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगान नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के लिए भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा मराठा राज्य और संघ देख लेते हैं क्या है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मराठा प्रशासन में, ठीक है? मराठा प्रशासन में जो है कि अष्टप्रधान जो है कि मंत्री परिषद थी। अब थोड़ा-सा हम शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे इसमें देख लेते हैं कौन-कौन क्या था? पेशवा अथवा मुख्य प्रधान क्या था? राजा का मंत्री होता था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? अमात्य, पंत अथवा माजूमदार क्या होता था? वित्त एवं राज्य मंत्री। वाकिया नवीस क्या होता था? वर्तमान गृह मंत्री। सुमंत तवीर होता था वर्तमान विदेश मंत्री। सचिव होता था क्या? राजकीय पत्र व्यवहार। इसके बाद से न्यायाधीश को क्या बोलते थे? मुख्य न्यायाधीश। और पंडित राव जिसको सद्र बोलते हैं क्या? धार्मिक कार्यों के लिए। अब नेक्स्ट जो है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास से किस-किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। यहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये है ए, मतलब कि इलाहाबाद की संधि। क्या है? इलाहाबाद की संधि। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ देता हूँ इस चीज़ को कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि जिसको जो है कि ये जो है कि 1865 में, ठीक है? डेट यहाँ गलत दे रखा है 1865 की। इसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, इससे देख लेते हैं क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ये क्या था? 1632। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? पूछा गया है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, मतलब कि दादा भाई नौरोजी। मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ कि इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया।
इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि 1859 1859 में के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा ए कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अभी हमने ऊपर कहा दादा भाई नौरोजी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए किस तरीके से बीपीएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन जो है कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 में जो है कि पूछा गया है। इसलिए क्या है पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? क्या है हमारा डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि इसके कारण थे। अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कौन कौन सा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निवर्णीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इनके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। 1857 का विद्रोह देख लेते हैं कि इससे कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा ए दैट मीन्स कि नाइब। नाइब के रूप में जो है कि हमारे नाना साहब ने मुगल साम्राज्य का नाइब के रूप में खुद को घोषित किया था 1857 के वार के समय। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ये डेट कौन सा था हमारा? ये हो गया सी डेट मीन्स कि 1 नवंबर 1858 को जो है कि इनकी उद्घोषणा किसकी? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है कि जारी की गई। क्योंकि 1857 का वार हुआ था तो इसी का जो प्रोक्लेमेशन था हमारा इस डेट को अनाउंस किया गया था किंग विक्टोरिया के द्वारा, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which of the following assisted रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अफगान्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट? क्या नाम था इनका? ये थे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो कौन से कारण थे इसके? सी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन-कौन? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई जो है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का क्या था? अभाव था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। किस अंग्रेज सेना अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो क्या होगा इनका? यूरोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जो है कि आपके बिहार स्कूल टीचर में पूछा गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। हु रेसिस्टेड द न्यू सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव फोर्सेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा बी दैट मीन्स कि कौन सा हमारा? संथाल्स ऑफ बिहार इन 1857। इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है कि 1855-56 में बिहार में संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है हमारा? ई नन ऑफ द अबव पिक में से कोई नहीं। क्योंकि ये आपको पता होगा क्या हमारा सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में जो है कि ये हमारा हुआ था संथाल विद्रोह। विच रिवोल्ट इज मेंशन? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किसका विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह का। और ये देखिए आपका जो है कि पेपर में पेपर 4 में और ये देखिए पेपर 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पूछा गया है
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? संथाल रेवेलियन जो है कि संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था। साथ ही में आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ क्या हुआ था? 1895 से 1900 में हुआ था। और मुंडा उलुगान सॉरी यहाँ पे जो है कि ताना भगत जो आंदोलन था ये हुआ था 1914-20 में। देखिए फिर से पूछ दिया गया है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है हमारा? ये हमारा संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। और साथ ही में इसका समय क्या है? 1914 से 19 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन-सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण हुआ था? तो इसमें कौन-सा ये है हमारा वहाबी आंदोलन जो कि हमारा क्या था? मुस्लिम में धर्म में रिफ़ॉर्म करने के उद्देश्य से इसको जो है कि स्टार्ट किया गया था। अब भारत में शिक्षा का विकास देख लेते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा हमारा? डेविड हरे, ठीक है? डेविड हरे ने जो है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अब क्या है कि हमारा विच ऑफ द 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करेक्ट कौन-सा होगा? दोनों को दोनों कथन सही है, मतलब कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी और साथ ही में क्या था? इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें, इससे किस-किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन से थे ये थे हमारे अरविंद घोष। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारधारा को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो क्या है इसका आंसर? अमृत बाजार पत्रिका। आप सभी को पता होगा कि ये जो है कि जब हमारा जो है कि लास्ट में जो है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो रात में जो है कि इसने अपने लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश कर लिया। द बुक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? किसने लिखा था? तो इसको लिखा गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ठीक है? और इसमें नीचे थोड़ा हम देख लेते हैं और बुक्स के नाम। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और प्रिजन डायरी 1975 किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका नाम क्या था? ये हमारा है अल हिलाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कि अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। देख लेते हैं यहाँ कॉमरेड किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जौहर। जमींदार किसके द्वारा? मौलाना जफर अली खान। बंगाल गज़ट किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ ये? ये आरंभ हुआ था बी आंसर 1900 सॉरी 1931 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? हु रोट द प्ले नील दर्पण, ठीक है? बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके द्वारा लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है कि इसको लिखा गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30 कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्या है हमारा? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है? और ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि ये जो है कि 71 बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया था ये क्वेश्चन को कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है हमारे? ये थे उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित। कौन-कौन सा नाम है? यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन और स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है? पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसको लिखा था हमारे किसने? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। किसने लिखा था? पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
3 स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है हमारा? तीनों के तीनों सही है, मैं पढ़ देता हूँ। इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? निरस्त किया था। इम्प्लीमेंट किसने किया था? लिट्टन ने। और निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कालीलिंकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारे जो है कि आगामी टीचर का होने वाला जो पेपर है, एस्टेट वगैरह जो भी है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? तो कौन थे हमारे? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया पेपर जो है हमारा, ये क्या है? एनी बेसेंट। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। एकदम याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है कि महात्मा गांधी, और जो है कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? किसने लिखी थी? ये लिखी थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कि हमारा मांटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये था द स्पिरिटी ऑफ द लॉज। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक से प्रस्तावित किया था? किसमें? द स्पिरिटी ऑफ द लॉज में। नेक्स्ट देते हैं हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक क्या थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। तो कौन सा? डी जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें देख लेते हैं, क्या हमारा एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक क्या थे हमारे? दुर्गा दास बसु। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इसमें थोड़ी इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, डेट मीन्स की एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक क्या थे? दुर्गादास बसु। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन बी एम मालाबारी ने किया था, 20 वर्षों तक किया था। और यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। अगेन जो है कि यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट ने। रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है? तो कौन सा हमारा? सी, डेट मीन्स कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। किस क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है कि इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा और चीजों को। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचनाकार क्या थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसके? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के रचनाकार क्या थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, इससे कुछ क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। कहाँ पे सीमित था हमारा? ये हो गया अर्बन, शहरी शिक्षित वर्ग तक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, डेट मीन्स कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? नन ऑफ द एबव है। इसके स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रामास्वामी नायकर। इनका संबंध कहाँ से था हमारा? तमिलनाडु से। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसको दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन सा नारा दिया गया था? इंडियन फॉर इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो कौन सा हमारा? डी। कौन सा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि सही है? उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो।
कौन-कौन से स्टेटमेंट्स हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह जो है कि प्रथम संगठन था, इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, में कलकत्ता के बारनगर में की। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, मतलब कि रिफॉर्म करना। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसको जो है कि राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कि विच इज सोशल रिफॉर्मर वाज कॉल्ड लोकहितवादी। इस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे। तो क्या हमारा ये हो जाएगा सी डेट में कि हमारा G.H. देशमुख को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो ये समय क्या था हमारा 1927 में जो है कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में की गई थी। तो दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। किसान विद्रोह एवं आंदोलन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो किसने किया था? ये हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? क्या हमारा अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था, इसमें जो है कि भूख हड़ताल को गांधी जी ने पहले प्रथम बार जो है कि एज ए हथियार के रूप में यूज किया था। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इसमें क्या होगा हमारा? राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। इसमें और भी लोग थे, जैसे कि हमारा क्या है, नाम है हमारा ब्रजकिशोर हो गए, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजहरुल हक। ये सभी के सभी जो हमारे क्या थे, 1917 में जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो है कि गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, चंपारण नील सॉरी चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? देखिए अगेन जो है कि कुछ क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो क्या होगा हमारा डी, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको ऊपर मैंने बताया कि हमारा नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई भी थे और अब्दुल बारी भी थे। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? किसने? तो इनका नाम था हमारा राजकुमार शुक्ला जी ने। देखिए क्या है कि बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह नेता क्या थे हमारे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो क्या था हमारा? ऑलरेडी हमने बताया, बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो कौन थे हमारे? सहजानंद सरस्वती। अब आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको जो है कि जितने भी टीचर से रिलेटेड हमारे पीवाईक्यूज हैं, साथ ही में टेस्ट सीरीज हैं, वो सभी चीज़ें जो है कि प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो क्या हमारा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। साथ ही में क्या था कि हमारा चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष A.G. सलाई थे। इसके सदस्य थे D.J. रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और की रैनी। जबकि MEL ट्रेनर जो है कि सचिव थे इसके। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ये हुआ था बिहार एवं बंगाल में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि मैच द फॉलोइंग टाइप है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैच किया गया होगा सही। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था? चंपारण। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन क्या था हमारा? चौरी चौरा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के लिए पीछे कौन था? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सी, डेट मीन्स की इरविन। अब इसको मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइये जिनका नाम क्या था? बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अब जो है कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है कि यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें जो है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, और इसमें लगभग में जो है कि हमारा अभी 11 पन्ना, ठीक है, 11 पेज बचे हुए हैं, उन 11 पेजेस को कवर कर लेंगे। तो आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि इसके हम आगे के 11 पेजेस को कवर करेंगे। और आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जो है कि जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी जो है कि इन चीज़ों को अपलोड कर दें अपने चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।